मंडली के भजन संहिता 25 आह्वान के लिए हम लोग वचन ग्रहण करेंगे। और जितने भी माता पिता भाई बहन जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सब का स्वागत है। और आज के आराधना के लिए आह्वान वचन है भजन संहिता 25। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। प्यारों, इस समय जब हम इस गंभीर काल में महाउपवास काल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्यारों, सचमुच में हम पाप और बुराई, संसार, शैतान की शक्ति के कारण हम कई जगह लज्जित महसूस करते हैं। लेकिन आज हम स्मरण करें कि हमारा जिद्द परमेश्वर हमारे लिए खड़ा है और अपने लौटे पुत्र को दिया है। और हमारा प्रार्थना हो कि हे मेरे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझी पर भरोसा रखता हूं, मुझे लज्जित होने ना दे। तो आइए हम सब घुटना टेककर प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बीते संपूर्ण जीवन में तो हम सबों को पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में, नौकरी जीवन में, खेती बाड़ी के जीवन में, पढ़ाई लिखाई के जीवन में लज्जित होने नहीं दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हम सबों को अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल कर रखा। और आज के इस विश्राम वाली स्मरण का रविवार में लाभ पहुंचाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं इस महाउपवास काल, गंभीर काल में जब हम तेरे क्रूस के करीब आते हैं, शामर्थी परमेश्वर, हमारे सारे पाप, दोष, अपराध को जो हम सबों ने जाने अनजाने किया है, अपने सामर्थ से, लहू की शक्ति से जला कर लाभ कर दी, भस्म कर, धूल कर, सब नाश कर, और हम सबों को नवीन मनुष्य बना दे कि हम नई सृष्टि हो जाए और नई सी चाल चले। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं। गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तो हमारी सहायता भाई कर। और आराधना में, अपनी उपस्थिति में हमें रख कि पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में हम गंभीरता से आराधना करने सके और आशीष और आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। मंडली बैठे आराधना आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 131, गीत नंबर 131, 131। जो समय क्रूस पास में काटता शांति और प्रसन्नता से।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। तो और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे पापों का भार हमसे उतार के अपने पुत्र पर रखा है। हम दीनताई के साथ तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चला कि हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख और मरने के द्वारा शैतान के विरुद्ध और हर परीक्षा में शांति और सामर्थ पाएं, जिससे सब पापों से परे रहने का यत्न करके अनंत जीवन प्राप्त करें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अभी के लिए पहला पाठ वचन हम लोग ग्रहण करेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, लूका उसका 10वां अध्याय
उसका 17 से 20 तक हम लोग इसको प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। लूका 10 17 से 20। उसमें ऐसा लिखा है, वे 70 शिष्य लौटे, वे आनंदित थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे बस में है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। यहाँ तक, हे ख्रिस्त यीशु ईश्वर के मेमना, जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। के संग अपना पवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो सर्वशक्तिमान है, और उसके एक पुत्र अपने प्रभु पर, जो पवित्र आत्मा से धर्म में आया, हमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, और इस बात से आज्ञा से उठाया, दोनों पर चढ़ाया गया, मर गया, मारा गया, अकाल में गया, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के यहाँ बैठा, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का विचार करने के लिए आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, और उनकी समान देह की और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आगे हम गीत गाएंगे 132, गीत नंबर 132, 132। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे नाम का है। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा
परमेश्वर और क्रूसघाती यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए प्रार्थना करें। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाएगा। परमेश्वर इस समय जब वचन सुनने के लिए हम तेरे पास आते हैं प्रभु, हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर कि तू चाहता है कि हम अपने मन से, विचार से, बुद्धि से, प्राण से तुझे प्रसन्न करें। तू चाहता है कि हम एक अच्छा आचरण जीता है। तू चाहता है कि हम तेरी आज्ञाओं में बने रहें। होने दे प्रभु कि हम इस वचन के द्वारा तेरे उस सारे आज्ञाओं को समझकर, बूझकर धर्म के मार्ग में आगे बढ़ सके और यीशु का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करे। इस निमित्त प्रभु जी हम सभी समर्पित होते हैं। वचन सुनने में तू हमारी सहायता करवाए। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया करें। हाँ, आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो समस्त घोषणा कलीसिया के लिए है, पहला थिस्सलुनी उसका चौथा अध्याय 1 से 7 तक, जिसमें ऐसा लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे अंत में अनुरोध करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे युग चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही उसमें और भी बढ़ते जाओ। तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा दी है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात तुम व्यभिचार से बचे रहो। तुम में से हर एक व्यक्ति पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी के साथ रहना सीखे। यह काम वासना से नहीं और ना उन जातियों के समान हो जो परमेश्वर को नहीं जानती। इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चलाए। प्रभु इन सब बातों का बदला लेगा, जैसा हमने पहले तुमसे कहा और तुम्हें सावधान भी किया है। परमेश्वर ने हमें शुद्ध होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। यहाँ तक मंडली सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मसीह यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का रविवार का नाम है रेमिने जिरे। रेमिने जिरे का अर्थ होता है स्मरण कर, और यह पत्री पौलुस के द्वारा थिस्सलुनी मंडली को लिखा जाता है। और आज जब स्मरण कर, आज किन बातों को स्मरण करें, तो पहली बात है कि हम परमेश्वर को
और अपने आप को स्मरण करें। परमेश्वर को क्यों और अपने आप को क्यों? परमेश्वर को इसलिए स्मरण करें कि हम विलीन तत्वों से रचे गए, कुछ नई से हम रचे गए हैं। और दूसरा कि परमेश्वर हम लोगों को एक अच्छा जीवन देकर अनंत जीवन की सुख देने के लिए अलग किया है, बुला लिया है। और इसलिए हम अपने जीते परमेश्वर को स्मरण करें। दूसरा, अपने आप को स्मरण करें। आज अपने आप को स्मरण करने का यह रविवार है कि प्यारों, आज जब हम ऐसे महामारी के समय में, संकट के घड़ी में जब अपने आप को देखते हैं और अपने जन्म से लेकर आज तक के जीवन को देखते हैं, जिस तरह से दाऊद भजन संहिता 71 उसका 6 में वह लिखता है कि मां के गर्भ से तू ही ने निकाला और मां के गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, और इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा, तेरी स्तुति करता रहूंगा। प्यारों, इसलिए तेरी स्तुति करता रहूंगा, इसलिए कि जितने परमेश्वर ने मां के गर्भ से निकालकर जानवर की तरह छोड़ नहीं दिया, लेकिन उसने संभाला भी। और हम अपने बीते संपूर्ण जीवन को देखें, अपने बचपन से आज तक के जीवन का मूल्यांकन करें, तो देखेंगे, हम पाएंगे कि हम इस योग्य नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे। लेकिन परमेश्वर, आज जब हम जिंदों की जमीन पे पाए जाते हैं, तो प्यारों, हम अपने बल से, बुद्धि से, प्राण से, ताकत से आज हम यहां खड़े नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम यहां खड़े हैं। इस बात को स्मरण करें। और पौलुस थिस्सलुनी मंडली को इसी बात को स्मरण दिलाते हुए कि वे अपने जीते परमेश्वर को प्रसन्न करें, हर बातों में उसे खुश करें। और हाँ प्यारों, क्योंकि एक थिस्सलुनी मंडली जो है वो नया मंडली था। दूसरी बात कि वहां यहूदियों की वर्चस्व थी, लेकिन ये जो मसीही लोग थे, जो मसीह को स्वीकार कर चुके थे, कई ऐसे वहां का माहौल जो था पूरी रीति से सांसारिक था, सांसारिक और अनैतिकता का जीवन था। और इसलिए पौलुस वो चाहता है कि वे लोग अपने व्यवहार से, काम से
अपने जीते परमेश्वर को प्रसन्न करे, खुश रखे। जिस तरह से दाऊद कहता है कि मैं तेरी स्तुति निरंतर करता रहूंगा, करता रहूंगा। और ये जब हम ग्रामर या व्याकरण के दृष्टिकोण से देखते हैं तो करता रहूंगा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। उसी अर्थ में यहां पर पौलुस चाहता है कि एक मसीही जीवन उस जिद्द परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन हो, प्रसन्न करने वाला, खुश करने वाला जीवन हो, अपने चाल से, व्यवहार से, काम से। क्योंकि यहां पर यहूदी परंपरा होने के कारण, यहूदी धर्म होने के कारण लोग तलाक का वहां पर नियम था कि लोग कई तलाक दे सकते थे, और साथ में अनैतिक कार्य, वेश्यावृत्ति भी था, और कई सांसारिक बातें उस जगह में था। और इसलिए पौलुस चाहता है कि उन तमाम बातों से अलग होकर वे एक मसीही जीवन जिए, परमेश्वर को खुश रखे। तो परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पौलुस पहली बातों में वो चाहता है कि अपने व्यवहार में पवित्र बनकर वे अपने जीते परमेश्वर को खुश करें। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे हम लोग इस वचन में भी हम पाए कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है, पवित्र होने के लिए बुलाया है। उसी को हम पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 15 पद में हम पाते हैं कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, तुम्हारा व्यवहार पवित्र हो। और प्यारो, ये पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की योजना है। और इसलिए परमेश्वर मनुष्य को पवित्र बनाने के लिए, पवित्र होने के लिए मूसा के द्वारा 10 आज्ञा दिया, 10 आज्ञा दिया। किंतु उसके बाद में भी लोग परमेश्वर से दूर हो गए। ऐसी स्थिति में हम जानते हैं प्यारो कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। और इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जगत के पापियों के उद्धार के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो निष्पाप हो, जो निष्पाप हो, और जिसको हम लोग पहले
का 2 अध्याय 22 से 23 में हम पाते हैं कि वह हमारे समान परखा तो गया, लेकिन निष्पाप ठहरा। प्यारो, वह 10 कमांड 10 आज्ञा मनुष्य को धर्मी नहीं ठहरा सका, धर्मी नहीं बना सका, लेकिन यीशु मसीह हमारे उद्धार और सुधार के लिए, उद्धार और सुधार के लिए प्यारो, जिस तरह से हम लोग यूहन्ना 3:16 में पाते हैं कि परमेश्वर हम मानव जाति से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्यारो, यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां हम पाते हैं कि जो विश्वास करे वो नाश ना हो। तो यहां विश्वास के लिए पौलुस थिस्सलुनी मंडली को यह पत्र लिखता है कि जिस विश्वास में तुम बुलाए गए हो उसमें स्थिर रहो। और उनमें थिस्सलुनी मंडली के भाई बहनों के बीच में एक सवाल था, और वो सवाल था कि क्या मरे हुए लोग मसीह से मिलेंगे और प्रभु का आगमन कब होगा? यहां पर पौलुस उनको ये पत्र के द्वारा ये बताना चाहता है कि तुम जिस बुलाहट में बुलाए गए हो उसमें शुद्धता और पवित्रता के साथ उस आशा और विश्वास में बने रहो और प्रभु को प्रसन्न करो। तो वह मुकुट जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक। तो प्यारो, पौलुस उनको यही बताना चाहता है कि तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए तुम्हारा चाल चलन हमेशा पवित्र रहे, शुद्ध और पवित्र रहे। और वह पवित्रता के कारण यीशु जो है, जो हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, उस यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त होगा। अर्थात रोमी 6:23 में जैसा लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हम उस अपने जीवन को अच्छा बनाए, अच्छा करें, अच्छा व्यवहार करें, अपने आचरण को अच्छा बनाए रखें, तो ईश्वर का जो वरदान है उस यीशु मसीह क्रूस घाती यीशु मसीह के कारण हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। दूसरा है कि यीशु में समर्पित होकर आज्ञाओं को मानकर हम परमेश्वर को खुश करें।
यीशु में समर्पित होकर, प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह एक नई शिक्षा देता है और ये गलील झील के किनारे पहाड़ी में देता है, जिसको हम लोग पहाड़ी उपदेश भी हम लोग कहते हैं। और जिसमें हम लोग मत्ती 5, 6, 7 में भी हम पाएंगे, वो नई शिक्षा देता है। और ये नई शिक्षा के साथ नई व्यवस्था भी है। जब शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि नई वाचा क्या है, नई वाचा क्या है, उस समय यीशु मसीह मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9, उसका 50, उसका और वैसे ही लूका 6:20 में हम लोग पाते हैं। उसमें यीशु मसीह नई व्यवस्था, नई आज्ञा के विषय में उन्हें बताता है कि ये नई आज्ञा जो है वो मरकुस 12:28 में, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उससे भी बड़ी आज्ञा कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने समान प्रेम रख। इसका मतलब है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तो प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह चाहता है कि समाज में, मंडली में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में बना रहे और उस आज्ञा के अनुसार हम अपने परमेश्वर को सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम करें। ये आज्ञा है, ये आज्ञा है। और ये उस आज्ञा के समान है जिसको यीशु मसीह ने स्वयं पालन किया, जिसको हम लोग यशायाह नबी में पाते हैं कि हे मेरे पुत्र चला जा पापियों का घर। वह यीशु मसीह मानव रूप धारण करके इस धरती में आया और प्यारो हमारे समान परखा तो गया, परखा गया, लेकिन निष्पाप। और परमेश्वर की आज्ञा उसके जीवन में बना। हम देखते हैं जब वो गतसेमनी बारी में, और इस समय वो यीशु मसीह व्याकुल है, उनका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, हृदय गति बढ़ा हुआ है, इसलिए कि सामने एक क्रूस उनको दिखाई दे रहा है, क्रूस की यात्रा दिखाई दे रही। और अपने शिष्यों को कहता है प्रार्थना करो, मेरा मन बहुत व्याकुल है, इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर हूं। और वह स्वयं जाता है और प्रार्थना करता है, पिता पिता हे अब्बा, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर जैसा मैं चाहता हूं, देखिए जैसा मैं
वो पूरी, तेरी इच्छा पूरी। प्यारे भाइयों, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है फसह पर्व के दिन उस आज्ञा को मानते हुए पूरा करता है और कहता है, और ये नई वाचा का स्थापना करता है और कहता है, लो खाओ या मेरा देह, लो पियो या मेरा लहू है, जो नए नियम का लहू है, जो तुम्हारे पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्यारे भाई और बहन, पुरानी वाचा जो फसह पर्व में इस्राएली लोग मेमने के लहू के छिड़काव के द्वारा अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते थे, जो सचमुच में पुरानी हो गई और जिसके द्वारा उन इस्राएलियों का उद्धार नहीं हुआ, वे नहीं बदल पाए, उस अनंत जीवन का स्वाद नहीं चख सके। लेकिन यीशु मसीह नई व्यवस्था, नई वाचा का निर्माण करते हैं। उसके लहू में नई वाचा का निर्माण होता है, नई व्यवस्था का निर्माण होता है और कहता है कि लो खाओ या मेरा देह, लो पियो या मेरा लहू, जो तुम्हारे बहुतों के पाप मोक्षण के निमित्त बहाया जाता है। प्यारो, यीशु मसीह कहा, जब जब तुम इसे खाओ मेरे स्मरण के लिए यही किया करना, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। हम क्या को स्मरण करें? प्यारो, वह यीशु मसीह का बलिदान को, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के बलिदान को हम स्मरण करें। और पौलुस यही चाहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वह यीशु मसीह जैसा पवित्र है, जैसे उसने आज्ञा पालन किया, वैसे ही हम पवित्र होकर आज्ञा पालन करके हम अपने परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, खुश करें। हाँ प्यारो, हम जब स्मरण करते हैं तो हम स्मरण करते हैं। आज जब स्मरण करने का रविवार है, आज का रविवार का नाम है स्मरण कर, हम स्मरण करते हैं उस यीशु मसीह के कुर्बानी को, बलिदान को, जो यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी स्वर्ग का विभाग छोड़ा और इस धरती में एक गरीब घर में, एक निम्न वर्ग के घर में वो जन्म लिया। वो चाहता प्यारो तो वह महल में जन्म ले सकता। वह यीशु मसीह गौशाले में जन्म लिया। दूसरा, जब हम देखते हैं, हम उसके सेवा काल में देखते हैं, तो उसने अपने माता पिता के साथ तो वो काम किया, पढ़ाई का काम किया, कारपेंटर होकर काम किया, और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसने अपने परिवार को छोड़कर सुसमाचार के लिए निकल गया। यहां भी हम उसके बलिदान को देखते हैं। हमारे माँ बाप अगर दूर चले जाते हैं तो हम लोग को दर्द होता है, या बाल बच्चे दूर जाते हैं तो दर्द होता है। उसने सब कुछ छोड़ा। इतना ही नहीं,
मरा हुआ लाजर को जिंदा किया, 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया और लकवे के मारे हुए व्यक्ति के पाप को क्षमा किया। उसके पास सारी शक्ति कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन हम सबों के उद्धार और सुधार के लिए सब कुछ को कुर्बान कर। और हम देखते हैं प्यारों कि जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात वह निराहार रहा, उसे भूख लगी। परखने वाला शैतान कहता है, इस पत्थर से कहो रोटी बन जाए। यीशु मसीह कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो उसके मुख से निकला है जीवित रहे। दूसरा अटैक हम देखते हैं कि शैतान जो है परखने वाला, वो यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे में ले जाता है और कहता है कि वचन में लिखा है तू यहां से कूद जा, क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यहां पर प्यारों इस क्रूस यात्रा में हम देखते हैं कि वह यीशु मसीह उस शैतान को जवाब देता है कि वचन में यह भी लिखा हुआ है तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत कर। अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत कर। कहने का मतलब है कि इस क्रूस, इस बलिदान के लिए ही मैं आया हूं और इसलिए मैं सक्षम हूं। इसी काम के लिए मैं आया। तीसरा बार देखते हैं कि पहाड़ी में ले जाता है, ऊंचे स्थान पर ले जाता है। जैसे यहां पर हम लोग बधिया में ऑक्सीजन पार्क है, वहां पर अगर चढ़ेंगे तो पूरा अंबिकापुर दिखता है। ठीक वैसे ही शैतान भी ऊंचे स्थान में ले जाता है और पूरा दुनिया दिखाकर, जितना भी चीज वस्तु है दिखाकर कहता है झुककर मुझे प्रणाम कर, झुककर प्रणाम कर। यीशु मसीह कहता है कि वचन में लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ और किसी को दंडवत ना करना। हे शैतान तू दूर हो। जिस आज्ञा को, नई आज्ञा को यीशु मसीह ने सिखाया, केवल सिखाया नहीं उसे पालन भी किया कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम कर। यहां यीशु मसीह का बलिदान हम देखते हैं प्यारो। उसके बाद में हम उसके बलिदान को स्मरण करें कि जब यीशु मसीह को गतसेमनी बारी में पकड़ने आए, प्यारे भाई और बहनों, उस समय भी हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह का चेला है, वो पकड़वाने के लिए जाता है। यीशु मसीह को चूमता है। सिपाही लोग हैं, पहरेदार लोग हैं, सबके हाथ में लाठी है, रस्सी है, तलवार है, मशाल है। लेकिन प्यारो वहां पर भी हम क्या देखते हैं, यहां भी स्मरणीय बात है। यीशु मसीह जब वे लोग कुछ दूर थे, यीशु मसीह कहता है तुम किसको ढूंढते हो? वे लोग कहते हैं यीशु नासरी। यीशु नासरी को यीशु मसीह कहता है
यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। मैं इन लोगों के लिए कुर्बानी करने के लिए, बलिदान होने के लिए तैयार हूं। इन्हें कुछ मत करना, इन्हें कुछ मत करना। देखिए दूसरा बलिदान वहां पर कि पतरस आवेश में आकर म्यान से तलवार निकालता है और मलखुस नामक सिपाही का कान उड़ा देता है। यीशु मसीह कहता है बस कर, इसकी आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह उसके कान को उठाता है, जमीन से उठाता है, पुनः जोड़ देता है। इतना पावरफुल यीशु मसीह, अगर उसने सब कुछ त्यागा तो हमारे उद्धार और सुधार के लिए। ये सामर्थ्य से भरा हुआ यीशु मसीह प्यारो, लेकिन आज जो पावरफुल यीशु मसीह होते हुए भी यहां पर हमारे उद्धार के लिए पावरलेस हो गए, पावरलेस हो गए। और हम लोग देखते हैं किसी ने थूका, किसी ने मारा, जो चाहा सब कुछ यीशु मसीह सह लिया। और बस उसके मन में यही था कि मैंने तेरे लिए कुर्बानी देने को तैयार हूं। यीशु मसीह का ये था। और इसलिए यीशु मसीह किसी को कुछ नहीं कहा, जिसको जैसा लगा उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया। और यीशु मसीह की कुर्बानी को हम लोग देखते हैं कि वो क्रूस वेदी में भी होते हुए वह कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर। लात मुक्का सब खाते हुए, निंदा सहते हुए, आखिरी में यही कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। देखिए यीशु मसीह की कुर्बानी, यही कुर्बानी, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, तुम शुद्ध होने के लिए बुलाए गए, तुम शुद्ध होने के लिए बुलाए गए। इसलिए प्यारो, जब हम इस महाउपवास काल में, इस गंभीर काल में हम जीवन जीते हैं, तो याद रहे कि हम दिखावे के लिए नहीं, लेकिन अंदर से परिवर्तन होना चाहिए। अंदर से बदलाव आना चाहिए। और वही बदलाव, वही अच्छा जीवन मसीही जीवन, वही मसीही जीवन हम लोगों को अनंत जीवन तक पहुंचे, अनंत जीवन तक पहुंचे। इसलिए पौलुस यहां पर बताना चाहता है कि इन सांसारिक बातों से को छोड़ और अपने परमेश्वर को खुश कर, अपने परमेश्वर को खुश कर। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज आवश्यक है कि समाज के सारे बुराइयों से हटकर, कुरीतियों से हटकर, हम परमेश्वर को खुश करने के लिए जो अच्छा, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जो आज्ञा अच्छा है, उस आज्ञा का पालन करते हुए हम आगे बढ़े। क्योंकि यार, जो कुछ हमने जन्म से लेकर आज तक पाया है, उसके अनुग्रह से, इसलिए उसके अनुग्रह को हम समझे। और ये 40 दिन जो हम लोग महाउपवास का मनाते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, ये हमारे जीवन की तैयारी की प्यारो। एक सेठ था, उस सो रहा था, कहानी सो रहा था, कंबल ओढ़ के सो रहा था। तो एक आदमी एक उसके कंबल को खींचा, वो देखता है कौन है, पूछता है सेठ
कि तू कौन है? बोलता है मैं यमराज हूं, मैं तुझे लेने आया। तो बोलता है कि सुन 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 सुन, मुझको 1 महीना रहने दे, मैं 10 करोड़। तो फिर यमराज बोलता है कि तेरा समय हो गया है, तेरा समय हो गया है, इसलिए मैं समय नहीं दे सकता। अच्छा 1 सप्ताह दे, मैं 20 करोड़ दूंगा। होता है इस सब से कुछ से काम नहीं चलेगा, तुझे चलना होगा मेरे साथ। तो फिर वो व्यक्ति जो है वो बोलता है कि ठीक है, जाते जाते मैं कुछ तो करके जाऊं। वो कहता है मेरे कोई कागज और कलम और 2 शब्द लिखने के लिए समय दे। यमराज भी इमोशनल होता है कि चलो अंतिम समय में कुछ करना चाहता है। तो उसने लिखा, दुनिया के लोगों से वो एक मैसेज दिया कि चाहे हम दुनिया में कुछ भी कमा ले, कुछ भी कमा ले, कुछ नहीं रह जाता है अगर हमारे साथ अगर कोई जाता है तो वो है ईमान और धर्म। ईमान और धर्म। प्यारो, यीशु मसीह आज यही चीज हम लोगों को बताने के लिए वह स्वर्ग छोड़कर धरती में आया। और हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं लाजर ईमान और धर्म के साथ जीवन व्यतीत किया और एक धनवान ईमान और धर्म को एक किनारे किया। दोनों मरे। वो लाजर का ईमान और धर्म उसको इब्राहिम के गोद में पहुंचाए और वह धनवान का व्यवहार उसको उस जलते हुए आग में डाल। वहां पर वह धनवान पुकार कर कहता है लाजर को भेज। इब्राहिम कहता है तेरे और उसके बीच में खाई है बेटा, ना तुम इस पार से उस पार जा सकते हो, ना वो उस पार से इस पार आ सकता। कुछ नहीं हो सकता बेटा। तो कहता है हे इब्राहिम, एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि लाजर को भेज कि मेरे और भी भाई हैं दुनिया में, इस बात को समझे कि यहां आने के लिए दुनिया में केवल ईमान और धर्म चाहिए। ईमान और धर्म। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन चलचित्र के समान हमारे बाइबल में छपा हुआ है। इसलिए हम लोगों को बहुत गंभीरता से जीवन जीना है, और जब हम गंभीरता से जीवन व्यतीत करेंगे तभी परमेश्वर हमसे खुश रहेगा। और इसलिए उसने कहा अपने प्रभु परमेश्वर को सारे मन, प्राण और बुद्धि से प्रेम कर। इसलिए आवश्यक है प्यार हम स्मरण करें कि जिस तरह से यीशु मसीह अपने परमेश्वर से तो प्रेम किया और जैसे आज्ञा दिया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यीशु मसीह अपने अगल बगल जितने भी पड़ोसी थे किसी को नहीं छोड़ा और कहा पिता इन्हें क्षमा कर। क्षमा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आज आवश्यक
कि हम उसके बलिदान और कुर्बानी को स्मरण करें, और उसके कुर्बानी को स्मरण करने के द्वारा हम जब जीवन को अच्छा बनाते हैं तो प्यारे परमेश्वर खुश रहता है। हम अपने माता पिता को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने बच्चों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, हम अपने मंडली के लोगों के लिए को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन ये खुशी हम किस तरह का खुश करते हैं? क्या उसमें मेरा कोई स्वार्थ है? अपने ओर आकर्षित करने के लिए, अपना झुंड बनाने के लिए, अपने सहमति से मिलाने के लिए? क्या आज अगर खुश रखना है तो अपने जीते परमेश्वर और सचमुच अगर जीते परमेश्वर को खुश रखने के लिए हो सकता है हम लोगों को जिस तरह से थिस्सलुनी मंडलियों के भाई बहनों को हो सकता है बहुत तकलीफ काटना पड़ा, क्योंकि ये चैलेंज है, चुनौती है। लेकिन अगर हम उसे खुश करते हैं तो प्यारों वो हमें हमेशा खुश रखेगा, हमेशा खुश रखेगा। इसलिए हम अपने सारे प्राण, सारे मन, प्राण और बुद्धि हम उसे खुश करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता करता है। आइए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बस प्रभु तू चाहता है कि हम तेरे बलिदान को स्मरण करें और स्मरण करते हुए एक अच्छा जीवन जीकर हे प्रभु तुझे खुश करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हम सबों के ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह किया है। तेरे अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरह से तू पतरस को आज्ञा दी, पतरस विनती कर, पतरस आत्मा तो तैयार है, पतरस शरीर तो। हाँ प्रभु, हम जिस जगत में हैं और जो शरीर हम धारण किए हैं ये बहुत दुर्बल है, परंतु इस दुर्बलता को तेरा वचन सामर्थ में बदल देता है। इसलिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सारे पाप, दोष, अपराध को, कमजोरी को दूर कर दे प्रभु, दूर कर दे, ताकि हम संसार शैतान पर जय पाते हुए तुझे खुश करते हुए हे पिता परमेश्वर जीवन व्यतीत करें। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं। प्रार्थना उद्धार करता मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से युक्त हर एक के मन और हृदय की रक्षा करे। आमीन। भाई नवरंग सामने आएंगे तो हम लोग गीत गाएंगे। नवरंग है? नहीं है। एक दो लोग साथ दीजिए मेरा। मन लेखा पुरुष खंजपा लेखा यीशु बड़ा हरो। बहुत गंभीर गीत है। और भी एक दो जन मन लिखा रोज खत लिखाई रोज भया खत लिखाई मन लिखा रोज खत लिखाई
प्यारो, इस गीत का अर्थ है कि पेड़ के समान पुरुष और फल के समान यीशु। पेड़ के समान पुरुष और फल के समान यीशु। जीवन है उस क्रूस के पास, उद्धार है उस क्रूस के पास, बचना है उस क्रूस के पास। गीत गाने वाला कहता है मैं यहां भी गया वहां भी गया, कहीं नहीं, कहीं जीवन नहीं मिला, कहीं उद्धार नहीं मिला, कहीं चंगाई नहीं।
और इसलिए गीत गाने वाला था, बचना है, उद्धार है तो यीशु के क्रूस के पास, जीवन है तो यीशु के क्रूस के पास। हाँ, बहुत गंभीर तो गीत गाने के लिए धन्यवाद सब। हम लोग आगे गीत गाएंगे 116, गीत नंबर 116। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार। 116। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार, इस जग को किया प्यार, और अपने पुत्र को किसा
भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसा भी हम लोग देख रहे हैं देश दुनिया का और हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति को कि अभी भी कोरोना जो है अभी फिर से बढ़ता जा रहा है, तो आप सबों से निवेदन है कि विशेष करके बच्चे और 60+ से निवेदन है अपने आप को विशेष हर जगह सुरक्षित रखिए। और भाई बहनों से भी निवेदन है कि अपने साथ हमेशा मास्क रखें और सैनिटाइजर का उपयोग करें, चाहे चर्च हो चाहे कहीं भी हो, सबके लिए जनरल ये सलाह है। और जैसे सरकार का भी परामर्श है कि हर कोई अपने साथ सैनिटाइजर रखें और मास्क लगाए रहें और इसका उपयोग हम लोग करें, क्योंकि जब हम चर्च आते हैं तो अभी भी हम लोग सावधान रहें, क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक वैसा कुछ भी आदेश नहीं है। हम लोग अभी भी अनुग्रह में चर्च कर रहे हैं, इसलिए चर्च की गरिमा और भक्ति को बचाए रखने के लिए ईश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग चर्च में कर पा रहे हैं। तो इसको भी हम लोगों को गंभीरता से लेना है और अपने साथ ये सब चीज रखना है कि चर्च आते हैं तो अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क जरूर रखें। और भाई बहनों से विशेष निवेदन है कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर संख्या बढ़ता है तो पीछे कुर्सी है, आप कुर्सी लेकर बैठे लेकिन दूरी बनाकर रखें, क्योंकि कोई भी अगर आते हैं और हम लोगों की ऐसी स्थिति देखते हैं तो हमारी बदनामी है। और इसलिए आप लोग सभी समझदार हैं, ईश्वर के लोग हैं, इस बात को गंभीरता से सुनना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस दान को, दान अर्पण करने हारों को, माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को जिन्होंने मुर्गी दान, घड़ा दान, महिला विकास दान, धन्यवाद दान, महामारी दान, गुप्त दान अर्पण किए हैं, हे पिता परमेश्वर, जिस भंडार से लाया गया है उस भंडार को भरा पूरा रख। और जिस तरह से प्रभु तूने हम सबों को उद्धार और सुधार के लिए अपना लहू बहाया और हम सबों को जीवन दिया, जो जीवन और आशीष तूने दिया है परमेश्वर, भाई बहनों ने उसी तरह खून और पसीना बहाकर प्रभु खेतों के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से धन अर्जित किए और पिता परमेश्वर इस दान को अर्पण किए। जिस भंडार से लाया गया उस भंडार को भरा पूरा, जिस शरीर में मेहनत किया है उस शरीर को आशीषित कर और होने दे प्रभु। इस दान के द्वारा क्रूस की कथा, लहू तेरे कुर्बानी और लहू की शामत का प्रचार किया जा सके और भटकती हुई आत्माएं जीती जा सके। तो दान को और दानदाताओं को तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। प्रार्थना
के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन की निर्मल उपदेश में डाले, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभा मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करे कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभा, केंद्रीय सभा, अनुमंडलीय सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे मसीह मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी की लगी सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसे में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया की आधुनिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से सबों पर दृष्टि कर, जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हमको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं की स्वास्थ्य ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए वो उलट में उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चाताप में मृत्यु से बचा और हमको अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तेरा नाम लिया जाए, तेरा राज्य आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।